क्लास 8 भारती भवन प्रश्नमाला 2 का सी, जिसका आज देखेंगे प्रश्न नंबर 14 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है उसका हल आज देखेंगे, उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो ये 14 नंबर है, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसमें से सभी का इसमें स्क्वायर किया गया है, तो इसमें से सब में से एक एक निकल जाएगा बाहर, तो इसका हो जाएगा 2, इसमें से 3 निकलेगा बाहर, इसमें से 5 निकलेगा और इसमें से 7 निकलेगा। तो ये आ गया 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि 210, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, 5 का स्क्वायर, ये है प्रश्न नंबर 15। 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, इसका भी इसी तरह से निकालना है वर्गमूल। ये 5 दो को है, यानी 5 का स्क्वायर है तो 5 दो बार होता है, तो 5 को 1 5 निकल जाएगा बाहर। इसके बाद 6 निकलेगा, इसमें से 7 निकलेगा और इसमें से 8 निकलेगा बाहर। तो इसका आ जाएगा, जब इसे गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 30 3 आया, यानी 3 सत्ते 21, 210 और 210 में 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1680, 1680 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर है, 4 का पावर 5 है और गुना 16 का पावर 3 है, तो इसका करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है 4 होता है और इसमें 16 होता है जो 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया और इसका पावर है 5 गुना 16, 4 का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर और इसका पावर में है 3, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 का पावर, यहाँ पे 5 और 2 गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का पावर 10 हो गया और यहाँ गुना, यहाँ पे हो जाएगा 4 है, ये 4 है तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 4 का पावर 2 है तो इसका 2 के पावर 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसका पावर 2 है और फिर इसका भी पावर 3 है, तो ये इसको अब इस रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा अब 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर, यहाँ पे पावर है तो इसको हम गुना कर देंगे, 2 दूना 4, पावर ये गुना होता है इसके साथ, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 12 आ गया। और जब इसे हम हल करेंगे तो इसका पावर 2 का पावर 10 है, तो यानी कि 2 का पावर 5 बाहर निकलेगा, 10 है तो इसका आधा बाहर निकलेगा, 2 यहाँ पे 10 2 है तो 5 2 निकल जाएगा बाहर, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा गुना 2 के पावर 12 है, तो यानी कि 12, 2 यहाँ पे 12 को है तो 12 में से 6 निकल जाएगा, तो यानी 2 का पावर 6 आ जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 2 का पावर 5 होता है 32 और गुना 2 का पावर 6 होता है 32 दोना 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो 32 और 64 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2048, 2048 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके आगे है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर है 44 गुना 55 भागा 20, इस तरह से ये है। तो ये भागा में है तो इससे 20 को हम गुना में कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 गुना 55 बट्टा, यहाँ पे गुना 1 बटा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 1 बटा 20 और इसके बाद ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 मरतबे और ये 2 से कट जाएगा 22 मरतबे, फिर 2 से 5 मरतबे और ये 2 से 11 मरतबे कटेगा, तो ये आ जाएगा 11 पचे, यहाँ 11 में 55 से गुना करेंगे, 11 में
और यहाँ भी अभी और कटेगा, लेकिन इस स्टेप में काटते हैं इसके आगे। 5 से कटेगा 55, 11 मरतबे, तो ये आ गया 11 गुना 11, तो ये आ जाएगा 121, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, 81 गुना 64 गुना 49। तो ये 81 है जो 9 का स्क्वायर होता है, तो ये 9 का हो जाएगा। और गुना 64 है, 8 का होता है 64, तो 8 का स्क्वायर। गुना 49 है, 7 का होता है स्क्वायर। और इसमें से स्क्वायर में से एक एक कॉमन ले लेंगे। 9 गुना 8 गुना 7, एक एक बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 8 = 72। 72 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 540 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 19 है, ये कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या से गुना करना है और वो संख्या में बताना है जिससे कि पूर्ण वर्ग ये बन जाए। तो इसके लिए इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा हमें। तो ये 19 का प्रश्न है। पहले 20 का निकालना है, तो 20 का हो जाएगा 2 से लगेगा 10 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 5 मरतबे, फिर 5 से लगेगा 1 मरतबे, तो हो गया ये 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना, अगर यहाँ पे एक और 5 रहता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, क्योंकि ये हो जाता 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे यानी कि एक 5 का जरूरत है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसी तरह से 20 नंबर है 128, तो 128 का निकालेंगे। 2 से 64 मरतबे कटेगा, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, तो इसका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे 4 2 है, 1 2 3 4, इसके बाद 3 गुना 3, यहाँ पे 1 2 3 4। इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक है, 128 यहाँ पे 64 मरतबे कटा, लेकिन यहाँ पे 32 दूनी 64 होता है, गलती से 36 हो गया है, तो ये 32 मरतबे होगा। 32 दूना 64, इसके बाद 16 दूना 32 होता है, यहाँ पे 16 होगा। और इसके बाद 2 से 8 मरतबे होगा, और 8 कटेगा 2 से 4 मरतबे, और इसके बाद फिर एक बार और होगा 2 से, यहाँ पे एक 2 हो जाएगा, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 2। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें 2 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 होगा, 5 6 और एक 7, तो ये आ गया 7 2। यानी कि इसे जब जोड़ा इसका लगाएंगे तो ये दोनों लग जाएगा, फिर ये दोनों लगेगा जोड़ा, ये दोनों लगेगा, और एक बाहर निकल जाता है, तो यानी कि इसके साथ अगर एक और 2 रहता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से 21 नंबर प्रश्न है। अब 21 में निकालना है हमें 15 12 का, तो इसका हम निकालेंगे। ये 2 से लगेगा, 2 से तो 14, और एक बचेगा, एक 11, तो 2 बचे 10, फिर 2 छक 12, इसके बाद भी 2 ही से लगेगा, 2 तिया 6, 2 से तो 14, 2 8 16, फिर से 2 से लगेगा, 2 एकम 2, और एक बचेगा 7 17, तो 2 8 16, फिर 2 9 18, अब ये लगेगा 9 9 18, तो ये 3 से लगेगा, 3 9 18, 3 छक 18, और यहाँ पे 3 तिया 9, फिर लगेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 3 से लगेगा, 3 से तो 21, तो ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, तो ये इसमें ये जोड़ा लगेगा और ये बाहर निकल जाएगा, इसमें ये जोड़ा लगेगा और ये इसमें ये, और 7 और 3 और 2 तीनों बाहर निकल जाएगा, तो इससे हम गुना कर लेंगे। 2 गुना 3 गुना 7,
तो ये आ गया 7 या 21 और 21 दूनी 42, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। इसी तरह से 21 के बाद प्रश्न संख्या 22 है। 22 में हमें हल करना है 16, 63 और 2 का। यह है 16,632 का। तो इसका हो जाएगा 2 ही से लगेगा। 2 8 16, 2 3 6 और 16 मरतबे 32। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 1 1 2 5 10 और फिर से 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा 2 मरतबे, फिर 0 बैठाएंगे, 2 7 यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा 8, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, 3 6 18 और 2 बचेगा, 2 7 27, 3 9 27 और 3 तिहाई 9। फिर लगेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब लगेगा ये 7 से लग सकता है, 7 तिहाई 21, हाँ 7 से लगेगा, 7 तिहाई 21 और 2 1, तो बचेगा ये 7 तिहाई 21, फिर से हो जाएगा। यह भी 3 से भी और लगेगा, तो इसे 3 से भी लगाते हैं। ये हो जाएगा 3 से 11 मरतबे, 11 3 33। तो इसका अब आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। 3 इसमें 3 गो है, तो ये आ जाएगा, ये जोड़ा लग गया, ये बाहर निकल गया और ये जोड़ा लगेगा और इसमें कोई भी जोड़ा नहीं लगेगा, तो इसका आ जाएगा 2 गुना ये और ये 3 गुना 7 गुना 11, 7 गुना 11। तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 7 63, 63 में 11 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 462, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न है 34 125। तो इसका भी हम देखते हैं। 23 में है 34 125। तो ये लगेगा 5 2 7 1 8 9 10 11 4 15, ये 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 1 1 3 तिहाई 9, 2 2, तो 3 7 21, 3 5 15। फिर लगेगा 5 से अभी लगेगा 3 1 4 1 5, 5 10 7 17, 5 से लगेगा, 5 दूना 10 और 1 3, तो 5 दूनी 10, 3 7 5 5 7 35। फिर 2 बचेगा, 2 5, तो 5 5 25। अब लगेगा 5 6 से, 5 चौके 20, तो ये 2 7, तो 5 5 25। फिर 2 5, तो 5 5 25। इसके बाद भी 5 से 9 मरतबे, ये 1 मरतबे। अब लगेगा 7 से 13 मरतबे, तो ये आ गया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 7। तो इसमें सिर्फ ये कॉमन है, तो ये इसमें बचेगा गुना 3 गुना 2 गुना 7। तो इसका आ जाएगा 7 या 21 और 21 दूनी 42। और यहाँ पे 13 भी है, तो 13 भी हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 और 21 दूनी 42 और 42 गुना 13। तो जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1365, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर है 24 है। 24 में कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें गुना करने के लिए था और इसमें भाग देना है, तो 24 का भी इसी तरह से हम निकालेंगे। तो 24 का 56 है पहला में, 24 का पहला में है, यह है 56। तो इसका हमें निकालना है, तो ये 2 से लगेगा 28 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 14 हो जाएगा, फिर 2 से 7 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7।
तो ये कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 7, तो इसका आ जाएगा 2 और 7 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा।